मेरे वतन हसरतों के नमस्कार दर्शकों, मैं दयाराम ढिल। आप जुड़ चुके हैं सतरंगी संसार नेटवर्क से। आपको बता दें कि पूरी दुनिया में लता जी का नाम प्रसिद्ध है। वैसे ही छोटी लता के नाम से मशहूर रुखसाना मिरासी दुरजाना, जिनके घर में इस समय मौजूद हैं, आपको उनसे रूबरू करवाएंगे, उनके परिवारजनों से रूबरू करवाएंगे। सबसे पहले मैं आपको लिए चलता हूँ सीधे रुखसाना की तरफ। रुखसाना, सबसे पहले तो आपको बधाई हो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आप मेरा इंटरव्यू करने के लिए यहाँ मेरे घर पे आए। इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत है आपका। जी रुखसाना, वॉइस ऑफ राजस्थान आपने बाजी मारी है और राजस्थान में इस समय आपकी आवाज़ है वो जन जन तक पहुंच रही है। सबसे पहले आप ये बताएं कि कैसे आपके थीम में आई कि मैं गीत गाऊं? थीम तो हमेशा से ही थी, परिवार में जन्मी थी, तब मैंने संगीत को ही सुना और संगीत को ही चाहा। और मेरे दादा, मेरे पापा, मेरे बड़े पापा का लड़का, मेरे चाचा, सभी हमारा तो हमें तो वैसे कहते हैं ना। कैसे शुरुआत हुई, थोड़ा ये बताएं। नहीं, शुरुआत तो मैंने गाने की तो अपने आप से की थी, ऐसे बचपन से गाती थी और दर बदर ऐसे शौक बढ़ता गया। और स्कूल कॉलेज में ऐसे फंक्शन में मैं अपना ऑडिशन देती रही। और वैसे तो मेरा परिवार ही मेरा मोटिवेशन रहा है। मुझे हर समय इस कार्य के लिए सपोर्ट किया है। जहाँ भी प्रोग्राम होता मुझे लेके जाते, और मेरे दादा से, इनसे सब मुझे संगीत की थोड़ी बहुत जो होती है ना शिक्षा, वो मिली। और उसके बाद मैं 2016 के अंदर हनुमानगढ़ में युवा सांस्कृतिक प्रतिभा खोज की जो होती है ना प्रतिभा होती है, प्रतियोगिताएं होती है, हाँ, युवा महोत्सव, उसमें मैं गई थी। वहाँ पे मुझे मेरे पापा लेके गए थे। तब तक हम विक्रम जी से जुड़े नहीं थे। वहाँ पर मेरा दूसरा स्थान रहा जिले में। उसके बाद कोई मतलब पढ़ा लिखा नहीं था, मैं भी उस समय नीची क्लासों में थी, इसलिए मेरा भी इतना ध्यान नहीं था। तो हमने 5 साल तक वहाँ पे गैप दे दिया, क्योंकि इतना आगे जानकारी नहीं थी हमारी जी। और स्पोर्ट के बिना तो आप भी जानते हैं कि कुछ नहीं होता है, सबसे बड़ी स्पोर्ट होती है। और मुझे आज तक सपोर्ट करने वाले सभी देखने वाले मेरे जो दर्शक हैं, उन्होंने मेरी आवाज़ को पहचाना, मेरी आवाज़ को पसंद किया। इसके लिए मैं सभी देखने वालों को दिल से धन्यवाद देती हूँ। ये पसंद आएगा लोगों को। वो गीत थोड़ा गुनगुना दे दर्शकों के लिए। लता जी के गाने जो है ना, मेरे वतन के लोगों देशभक्ति जी, उसी से पहचान मिली है मुझे। तो कोई सुना दीजिए आप। और वैसे तो मैं फिल्मी संगीत गानों की तैयारी करती हूँ, लेकिन मुझे पहचान इसी गाने से मिली है और इसी गाने से मुझे लोग जानने लगे। चलो फिर सुना दीजिए दर्शकों को गीत। यूं हसरतों के दाग मोहब्बत में धो लिए, खुदे दिल से दिल की बात कही और रो लिए। यूं हसरतों के दाग घर से चले थे हम तो खुशी की तलाश में, घर से चले थे हम तो खुशी की तलाश में, बहुत अच्छे, खुशी की तलाश में, गम राह में खड़े थे वही साथ हो लिए, खुद दिल से दिल की बात कही और रो लिए। यूं हसरतों के दाग। थैंक लता जी के बारे में जी, मैं हमारे घर में रेडियो था जी, तो उसमें जैसे रेडियो में पुराने गाने ही चलते हैं, तो सभी के गाने जो बड़े आर्टिस्ट सिंगर हैं, जो प्लेबैक सिंगर थे, उनके गाने आते थे। मोहम्मद रफ़ी साहब है, किशोर जी हैं, आशा जी हैं, लता जी हैं, लेकिन मैं लता जी की आवाज़ से बहुत प्रभावित हुई और उनके गाने मुझे ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे।
उनकी तरफ मैं ज़्यादा आकर्षित हुई। उन्हीं के गानों को मैं बचपन में गाती थी और आज भी उन्हीं के गानों से लोग मुझे जानते हैं और पहचानते हैं। मैं कोशिश करती हूँ उनके गानों की, वो तो हमारे देश की स्वर कोकिला थी, लेकिन मैं भी चाहती हूँ कि लोग मुझे भी थोड़ा उसी नज़र से पहचाने और बिल्कुल बिल्कुल मेरी कोशिश है और ये कोशिश जारी रहेगी ऐसे ही। बिल्कुल। अब चर्चाओं का दौर है, वो जन जन तक है, जुबान पर नाम आ रहा है छोटी लता दुर्जाना, छोटी लता दुर्जाना, ये चर्चाएं खूब हो रही है। आप बताओ परिवारजनों के बारे में। हमारा परिवार वैसे थोड़ा मध्य वर्ग का है जी। और मेरे पापा मजदूरी का काम करते हैं, जैसे थोड़ा बहुत सिलाई का करते हैं और मजदूरी खेती का काम ऐसा, और थोड़ा बहुत गा बजा भी लेते हैं। अच्छा। और हम 4 बहन भाई हैं, 3 बहनें हैं और छोटा ही छोटा सबसे छोटा भाई है। और मेरी मम्मी घर का ही काम करती है, जैसे सिलाई वगैरह ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ घर का काम करती है। हाँ, गृहिणी है। और परिवार देखे तो टाइम का गुजारा होता है और उससे ज़्यादा नहीं होता जी। मतलब कहीं से जुटा कर मेरे पापा ले आते हैं। जहाँ भी मेरा प्रोग्राम होता है, हमारे पास, मैं मानती हूँ कि उस टाइम पैसे नहीं होते, लेकिन जहाँ मेरा प्रोग्राम होता है चाहे हमें उधारी से ही लाना पड़े, लेकिन वो ला के देते हैं और हम फिर ऑडिशन में जाते हैं, किसी भी प्रोग्राम में जाते हैं। तो मेरे पापा की सबसे बड़ी जो सहयोग रहा है वो मेरे पापा का ही रहा। जी, वाकई में आप एक छोटी लता हो, इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि ये तो दुनिया ने कहा है, आपने नहीं कहा कि छोटी लता रुखसाना। हाँ। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की आप एक गायिका हो गई हो। जी, अब यही चल रहा है कि मेरी कोशिश यूं ही रहेगी। मैं अपने दम पर जितनी कोशिश हो सकेगी उतनी करूँगी, जितना मेरे परिवार ने और विक्रम जी ने, जितना समाज ने, जितना देखने वालों ने सहयोग दिया है, उनका मैं हौसला ऐसे नहीं जाने दूंगी। मैं पूरी कोशिश करूँगी और दुनिया की बेस्ट सिंगर बन के उभरूंगी। लोग मुझे भी देखेंगे, मैं भी पर्दे पे आऊँगी। अगर आप देखने वालों का सपोर्ट रहा, आप पत्रकार साथियों का सपोर्ट रहा और मेरे परिवार का सपोर्ट तो मेरे साथ है ही। जी जी जी। अच्छा, वॉइस ऑफ राजस्थान आपने बाजी मारी, राजस्थान की क्रीम के रूप में पहचानी गई आप, तो वहाँ दरअसल कौन सा गीत था जो आपको फर्स्ट पोजीशन पे ले आया, जो आपने गाया वो दर्शकों के एक बार, क्योंकि दर्शक सुनना चाहते हैं इस चीज़ के लिए। हाँ, जहाँ पर मैंने वॉइस ऑफ राजस्थान में मैं फर्स्ट रही, वो इसी गाने की वजह से रही हूँ, हसरतों के दाग, इसी गाने की वजह से। जी, चलिए, मेरा यही सिलेक्ट था क्योंकि ये थोड़ा गज़ल टाइप का सॉन्ग है, तो वहाँ पर सुनने वालों को ज़्यादा अच्छा लगता है ना, इसलिए यही गाया मैंने। है मेरे वतन के लोगों, ज़रा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी ज़रा याद करो कुर्बानी, तुम भूल न जाओ उनको, इसलिए सुनो ये कहानी, जो शहीद हुए हैं उनकी ज़रा याद करो कुर्बानी। बहुत अच्छे। क्या राजस्थानी भी गा लेती हो? हाँ, थोड़ा बहुत गा लेती। देखिए, सीमा मिश्रा आपकी तरह ही थी और किस तरह से उन्होंने राजस्थानी संगीत को पूरे देश में फैलाया, विश्व में फैलाया। जो राजस्थानी भाषा को चाहते हैं, गीत को चाहते हैं, वो लोग भी आपको इस समय देख रहे हैं। तो राजस्थानी में गीत के लिए आप कुछ तैयारियां कर रही हैं? अगर कर रही है तो एक आध पंक्ति मुझे सुना दीजिए दर्शकों को भी। हाँ, मैं राजस्थानी गाने भी गाती हूँ जी। सीमा मिश्रा जी के गाने हैं ना, एक दो पंक्तियां सुनाइएगा। तुम्हारी घूमर छे नखराली माँ, तुम्हारी घूमर छे नखराली माँ, घूमर रमवा में जाशा और रजरी, घूमर रमवा में जाशा, ओम्हाने राठौड़ारी बोली मीठी लगे माँ, ओम्हाने राठौड़ारी बोली मीठी लगे माँ, घूमर रम
थैंक यू। बहुत बढ़िया। अब आप कर क्या रही है स्टडी में, ये बताएं। स्टडी में अभी तो मैंने BA फाइनल कंप्लीट किया है और जी। अभी MA BEd के लिए अप्लाई नहीं किया अभी तक। काफी डिप्लोमा है। हाँ, मैं संगीत से MA करूँगी अभी। शुक्रिया। हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे और भगवान से प्रार्थना करते हैं, मां शारदा से, कि आपका मिशन आगे रहेगा।